यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव का रण अभी थमा भी नहीं था कि एक और विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। और ये वो सीट है जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर यह कहकर हमलावर था कि यहां सरकार चुनाव नहीं होने देना चाहती है, और वो है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। बता दें कि मिल्कीपुर सीट को लेकर कोर्ट में दायर एक याचिका की वजह से चुनाव नहीं हुआ था। अब कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की याचिका खारिज कर दी है। अब इस सीट पर उपचुनाव का रास्ता खुल गया है। पूर्व विधायक ने खुद याचिका वापस लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पूर्व विधायक गोरखनाथ द्वारा याचिका वापस लेने के बाद अब कोर्ट ऑर्डर चुनाव आयोग पहुंचेगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने मिल्कीपुर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट में मैं भी था और आज जो मैंने याचिका डाल रखी थी, आज वो वापस हो गई है। तो अब बहुत जल्द मिल्कीपुर में चुनाव होगा और वहाँ की जनता सफ़र न करे, इसके लिए जो आज कोर्ट का निर्णय आया है, मैं बहुत सबको बधाई देता हूँ कि मिल्कीपुर में जल्द चुनाव हो। इस फैसले को लेकर कितना उत्साह है, खुशी है, क्योंकि आप लंबे अरसे से हाई कोर्ट की चौखट पे आ रहे थे। हाँ, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। सुबह चला तो मैंने सोचा आज हो ही जाए। एक बार जब विपक्ष के वकील खड़े हुए तो मेरा दिल धक से हुआ क्या होगा, पर आज सबने समर्थन किया कि नहीं, जो है कि ये जो मुकदमा वापस हो रहा है वो हो, वहाँ की जनता ना सफर करे। मतलब साफ है कि अब मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होगा, लेकिन कब ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अब चुनाव आयोग जल्द ही मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर शेड्यूल जारी कर सकता है। लेकिन उससे पहले जो परिणाम 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में देखने को मिले हैं, क्या वो सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ 7 सीटों पर जीती बीजेपी का जोश हाई है, तो वहीं कुंदरकी जैसी सीट बड़े मार्जिन से हारने के बाद सपा सरकार पर धांधली का आरोप लगा रही है, ईवीएम को दोषी ठहरा रही है और अखिलेश यादव के सामने मिल्कीपुर की महाभारत में विरासत बचाने का बड़ा सवाल खड़ा है। उस पर न्यायालय की तरफ से निर्देशित किया गया कि गजट, सरकारी गजट करके और जो पार्टी है उनको नोटिस करके सर्व करके तब एप्लीकेशन लेकर आई। बीच में अदालत पे हाजिर भी नहीं हुए। आज मुझे जानकारी मिल रही है माननीय न्यायालय की तरफ से निर्णय हो गया और रिट जो उन्होंने दायर किया था उस रिट को वापस लेने के लिए आदेशित कर दिया गया। अब चुनाव का सवाल है। चुनाव तो अब चुनाव आयोग के ऊपर है और सरकार के ऊपर है। सरकार के ऊपर है और चुनाव आयोग की। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इस मामले में यथाशीघ्र बिना अनावश्यक विलंब के चुनाव की घोषणा करेगी। हम उसका स्वागत करते हैं और वहां के देवतुल्य मतदाताओं के, सम्मानित जनता के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो वहीं बीजेपी भी यूपी में अपनी जीत के बाद मिल्कीपुर में क्या रणनीति बनाती है, ये वाकई में देखने लायक बात होगी। हालांकि बीजेपी भी तारीख आने का इंतजार कर रही है। तभी तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद कहते नजर आ रहे हैं कि वो फैसले का स्वागत करते हैं और उन्हें तारीखों का इंतजार है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी संविधान के रास्ते पर नहीं चलती है। देखिए, विपक्ष केवल दिखावा करता है। संविधान को इन लोगों ने कभी नहीं माना। विपक्ष ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हमेशा इन लोगों ने इग्नोर किया है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संविधान के तहत लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। सर, मिल्कीपुर का जो मामला चल रहा था, कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो निर्वाचन आयोग की निर्वाचन आयोग करे, हम स्वागत करते हैं। हालांकि सपा को 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद जो झटका लगा है, उससे सपा की रणनीति और अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले की धार को कमजोर जरूर किया है। साथ ही बीजेपी के सामने मिल्कीपुर जीतकर लोकसभा चुनाव में हुई हार का बदला लेने का भी मौका है। मगर सवाल फिर वही कि मिल्कीपुर का संग्राम, अयोध्या वाली विजय किसके नाम?